हेलो स्टूडेंट, आज हम आपके चैप्टर नंबर 11 प्रत्यावर्ती धारा, जिसे हम इंग्लिश में अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं और शॉर्ट में एसी बोलते हैं, इसके पहले पार्ट के बारे में आपसे बात कर देंगे। तो आज के फर्स्ट पार्ट में हम ये जानने वाले हैं कि जब हम किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाते हैं तो कुंडली को घुमाने के कारण से फ्लक्स का परिवर्तन होगा, और जब भी फ्लक्स परिवर्तित होता है तो फैराडे के हिसाब से उसमें विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है। तो कुंडली को जब हम चुंबकीय क्षेत्र में घुमाते हैं तो विद्युत वाहक बल कितना प्रेरित होता है, उसी की मान हमें निकालना है। राइडिंग कुछ इस प्रकार से बनाने वाला हूँ कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही नहीं, कुंडली को घुमाने में प्रेरित विद्युत वाहक बल, और जो ये प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है इसका एक नाम होता है, और इसे हम क्या देते हैं, अथवा प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल। देखिए, प्रत्यावर्ती वर्ड जो रखा गया है, प्रत्यावर्ती को इंग्लिश में अल्टरनेट बोलते हैं, और अल्टरनेट का मीनिंग होता है जहां एक के बाद एक वही फेनोमेना हो। जैसे कि एक रेड बॉल है, एक ब्लैक है, फिर रेड है, फिर ब्लैक है, तो ये अल्टरनेट में हो रहा है, रेड ब्लैक, रेड ब्लैक, रेड और ब्लैक। इसी चीज़ को हम अल्टरनेट बोलते हैं कि बार बार वही चीज़ आती रहे, रिपीट होती रहे। मान लीजिए आपकी कोई कोई लेगी और इस कोयल की जो लेंथ हैगी, मान लीजिए वो L है, और जो इसकी ब्रीथ है यानी कि चौड़ाई है वो मान लीजिए B है, तो क्षेत्रफल A हो जाएगा। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक कोयल लटकी हुई है, और कोयल की जो अक्ष है वो चुंबकीय क्षेत्र से मान लीजिए थीटा कोण बना रही है, जो अक्ष है कोयल की। तो अब जब आपने इसे स्वतंत्रता पूर्वक लटका रखा है तो जो कुंडली की भुजाएं होती है, इन भुजाओं पर चुंबकीय बल लगेगा, और चुंबकीय बल लगने से ये कोयल चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में आने का प्रयत्न करेगी, अर्थात घूम जाएगी। और जब ये घूमती है चुंबकीय क्षेत्र में तो इसमें विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है, उसी का डेरिवेशन हमें निकालना है। चलिए सबसे पहले मान लेता हूँ, माना कुंडली का क्षेत्रफल A है और चुंबकीय क्षेत्र का मान B है, तब जो कुंडली से गुजरने वाला फ्लक्स होता है, फ्लक्स का फॉर्मूला होता है आपका BA cos थीटा। यदि यह आपकी जो कुंडली है, कुंडली कोणीय वेग ओमेगा, कोणीय वेग को हमने मान लिया कि ओमेगा से घूम रही हो, अगर ये कुंडली कोणीय वेग ओमेगा से घूम रही हो, तब 11वीं क्लास में हमने फॉर्मूला पढ़ा था, ओमेगा बराबर होता है थीटा बटा टी। यहाँ से हम थीटा का मान निकाल लेंगे, थीटा बराबर हो जाएगा ओमेगा और गुना में टी आ जाएगा। इस वैल्यू में थीटा की जगह ओमेगा टी रख दीजिए। जब हम थीटा की जगह ओमेगा टी रख देंगे तो फाई बी बराबर हो जाएगा हमारा बी ए कोस ओमेगा टी हो जाएगा। दोनों ओर समय के सापेक्ष अवकलन कराता हूं मैं। समय के सापेक्ष अवकलन अगर हम करते हैं, अवकलन करने पर जब हम समय के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी आपकी डी फाई बटे डी टी। अवकलन कराइए, इधर वैल्यू हो जाएगी डी अपॉन में डी टी, और फाई बी का जो मान है वो है बी ए कोस ओमेगा टी। बी भी कॉन्स्टेंट है आपका, बाहर आ जाएगा, ए भी कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, अंदर आपका रहेगा डी अपॉन में डी टी कोस ओमेगा टी। देखिए कोस का जो अवकलन होता है बी ए, वो माइनस का होता है साइन थीटा, लेकिन यहाँ किसके रेस्पेक्ट में अवकलन हो रहा है, टी के रेस्पेक्ट में। और कोण में टी के अलावा और क्या है, ओमेगा। तो ध्यान रखना, अवकलन का तरीका ये होता है कि साइन थीटा कोस थीटा का अवकलन तो साइन थीटा होगा, लेकिन थीटा के अलावा जो चीज़ होगी उससे गुना हो जाएगी। तो चूंकि टी के सापेक्ष अवकलन हो रहा है
तो टी से फालतू जो भी कुछ होता है उससे गुना हो जाती है। तो ये वैल्यू आएगी आपका माइनस का बी ए ओमेगा और इंटू में वैल्यू आएगी साइन ओमेगा टी। ये वैल्यू जो हमने निकाली है ये वैल्यू आई डी फाई बटे डी टी की। अतः फेराडे के नियम से प्रेरित विद्युत वाहक बल हम निकाल लेंगे। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का फॉर्मूला होगा ई बराबर वो होता है माइनस का डी फाई बटे डी टी, और अगर फेरों की संख्या हो तो उससे भी गुना करा दीजिए। इसलिए ई बराबर माइनस का एन हो जाएगा, डी फाई बटे डी टी की वैल्यू ऊपर से रख देंगे बी ए ओमेगा और इंटू में साइन ओमेगा टी। इस तरह से माइनस माइनस आपका प्लस हो गया और ये वैल्यू होगी एन बी ए ओमेगा और इंटू में साइन ओमेगा टी। देखिए किसी भी फंक्शन में अगर साइन आता है तो साइन का ग्राफ होता है इस तरह से, पहले बढ़ेगा फिर घटेगा फिर बढ़ेगा फिर घटेगा। तो आप देख रहे हैं कि जो विद्युत वाहक बल का मान है वो पहले बढ़ेगा फिर नीचे घटे जीरो होकर फिर घटेगा विपरीत दिशा में, फिर बढ़ेगा फिर विपरीत दिशा में बढ़ेगा, अर्थात ये क्रम अल्टरनेट होता रहेगा। अल्टरनेट मतलब प्रत्यावर्ती होता रहेगा, इसलिए इसे प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल भी कहते हैं। पॉइंट क्लियर हो गया। अब अगर आपको ई का अधिकतम मान चाहिए, ई के अधिकतम मान के लिए देखिए अगर आपको अधिकतम मान चाहिए और किसी भी समीकरण में या किसी भी फॉर्मूले में साइन आ रहा हो या कोस आ रहा हो तो उसके अधिकतम मान के लिए साइन या कोस का मान अधिकतम रख दीजिए और अधिकतम मान 1 होता है। इस वैल्यू को उठा करके यहाँ रख देंगे तो वैल्यू हो जाएगी, इसलिए ई का अधिकतम मान, ई का अधिकतम मान, देखिए ई का जो अधिकतम मान आएगा उसे हम नाम देंगे ई नोट, नाम दे दिया ई नोट, और ये वैल्यू हो जाएगी एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी का मान 1 हो गया। तो पता लगा कि जो ई का यानी कि प्रेरित विद्युत वाहक बल का अधिकतम मान होता है उसका फॉर्मूला होता है एन बी ए ओमेगा। पॉइंट क्लियर हो गया। चाहो तो इस समीकरण की वैल्यू को यहाँ उठा कर रख दीजिए, इसलिए जो ई की समीकरण बन जाएगी वो बन जाएगी ई इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। और आप ये क्लियरली समझ लेना कि प्रेरित विद्युत वाहक बल का जो अधिकतम मान है उस अधिकतम मान को हम कहते हैं एन बी ए ओमेगा। ये फॉर्मूला तब लगेगा प्रेरित विद्युत वाहक बल के लिए जब कुंडली चुंबकीय क्षेत्र में कोणीय वेग ओमेगा से घूम रही हो। क्लियर है भाई पॉइंट ये। आज इतना डेरिवेशन करेंगे आप